तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल आर्ट्स इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इससे ढेर सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट कर दे। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कल 3 फरवरी है और 3 फरवरी को आर्ट्स का इंग्लिश है और 4 फरवरी को जो है वो साइंस और कॉमर्स वाले का इंग्लिश है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पे आर्टिकल जो है सो चूज करना रहेगा और आप सबको मालूम है कि इस बार 100 ऑप्शन रहेगा और 100 में से सिर्फ 50 का जवाब देना है। तो यहां पे क्या कह रहा है, डैश बुक यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। वो किताबें जो आपने मुझे दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे हम लोग जो सो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। देखिए ये पुल्लर नाउन है और पुल्लर नाउन के आगे कभी भी हम लोग आर्टिकल का यानी कि जो आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है ए या एन का तो यूज करते ही नहीं है। और यहाँ पे ये बुक को खास कर दिए कि वही किताब कौन किताब इंटरेस्टिंग है, वो किताब जो आपने मुझे दिया है। तो यहाँ पे बुक को खास कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, द का यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप सबको बात याद रखना है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज होगा, है कि नहीं? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज होता है। तो यहां पे रिचेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का यूज होगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, संस्कृत इज डैश। यहां पे देखिए लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के आगे हम लोग को यहां पे देख पा रहे होंगे कि एडजेक्टिव आ चुका है। तो एडजेक्टिव के अनुसार यहां पे आर्टिकल का यूज करना है। तो इजी यहां पे देखेंगे तो इस तरह से ये कौन सा साउंड हो गया, वॉवेल साउंड हो गया, यानी कि यहां पे एन का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। यहां पे सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। 4 ऑप्शन दिया गया हुआ, शुड, वुड, माइट और मैं यहां पे कर दिए वुड कर दीजिए, जो भी करना हो। वुड तो दिया हुआ है तो यहां पे शैल कर दीजिए। तो यहां पे देखिए क्या कर रहा है, डैश यू क्लोज द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे कृपया। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब विनम्र निवेदन करते हो तो वहां पे जो है सो वुड का यूज करना है। ये बातें याद रखना है, कभी भी विनम्र निवेदन करते हो इस तरह का सेंटेंस रहेगा, वुड का जो है सो यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नोबडी डैश सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। तो यहां पे क्या कह रहा है, कोई भी जो है सो हवा, पानी और खाना के बिना नहीं रह सकता। एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। कैन एबिलिटी को बताता है, कहीं भी प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट वर्तमान क्षमता को अगर कोई सेंटेंस बता रहा हो तो वहां पे कैन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट नजर आएगा तो आपको शुड पे टिक लगाना है। तो यहां पे लेस्ट नजर आ रहा है, शुड पे हम लोग टिक लगा देंगे। ये बातें आप लोग को याद रखनी है, भूलना नहीं है। लेस्ट कहीं पे भी नजर आए शुड पे टिक लगा दीजिए। इट डैश ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। अब यहां पे क्या कह रहा है कि रेनी सीजन में बारिश होती है कि नहीं होती है। तो यहां पे सही आंसर रेंस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इट के साथ भी फाइव का यूज करते हैं, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग और विल बी वेटिंग। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, यानी आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। आपको बात याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम रहेगा तो खाली स्थान में आपको हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर जो है सो भरना, या नाउन या एडजेक्टिव। तो यहां पे सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस आ गया हुआ और मॉर्निंग आ चुका है। तो यहां पे हम लोग हैव बिन का यूज करेंगे या हैज बिन का यूज करेंगे। तो आई के साथ हैव का यूज होता है, तो इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीसा एंड सिद्धार्थ डैश पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अब यहां पे देखिए 2 आ चुका है, तो यहां पे 2 जैसे आ चुका है तो हैज का यूज नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, हैव का। तो आयशा एंड सिद्धार्थ हैव पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, यहां पे सही आंसर बी हो जाएगा।
द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ डैश रिटेन बाई चेतन भगत। तो यहाँ पे एक किताब है, तो यहाँ पे एक किताब होगा, यहाँ पे मिस्टेक्स के अनुसार बच्चे यहाँ पे क्या भर देते हैं, आर नहीं, यहाँ पे एक किताब का नाम है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज रिटेन बाई चेतन भगत, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। आनंद बोरोड RS 1000 रुपीज डैश हिम। तो यहाँ पे जो है सो कह रहा है कि आनंद ने 1000 रुपया उधार लिया, उससे उधार लिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हिम होगा, है कि नहीं। आनंद बोरोड RS 1000 रुपीज फ्रॉम हिम। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल हो जाएगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। तो सेटिस्फाइड वर्ड के साथ हमेशा जो है ना सो विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी। अगला क्वेश्चन है वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर प्लस भी3 दे दिए हुआ है, तो आपको एक्टिव का चूज करना है। तो मैं आपको लोग को पहले ही बता चुका हूं कि अगर इज एम आर प्लस भी3 वाला पैसिव रहेगा तो एक्टिव क्या हो जाएगा, भी1 या भी5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस ग्रामर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संता क्लॉस ब्राउट मेनी गिफ्टेड लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ब्राउट है तो आपको किसका यूज करना है, ये भी2 है, तो भी2 के लिए मैं आप लोग को बता चुका हूं कि वाज या वर का यूज करना है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी गिफ्टेड वर ब्राउट बाय संता क्लॉस लास्ट ईयर। सही आंसर जो सो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम लोग लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी3 पे बनाते हैं, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दे हैव कट ऑल दी टेलीफोन वायर्स। तो यहाँ पे देखिए हैव है, तो हैव के लिए आपको किसका यूज करना है, हैव बिन का यूज करना है। तो हैव बिन देखेंगे बिन वाले, तो बिन वाले में एक ही है, बिन वाला 2 है लेकिन वहां पे हैड है, तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी आपको नरेशन सिलेक्शन करना है। ए ऑप्शन है माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट में है मे, तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो माइट हो जाएगा, और माइट वाला एक ही आंसर है यानी कि ए, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है सोनू विल आस्क यू डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ पे जो है सो आपको डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन का जो सो चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए विल है तो हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है सोनू विल आस्क यू इफ यू डू लाइक कॉफी। सोनू विल आस्क यू इफ डू यू लाइक कॉफी। सोनू विल आस्क इफ ही लाइक्स कॉफी। सोनू विल आस्क इफ यू लाइक कॉफी। तो यहां पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों, क्योंकि यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो सॉरी सी नहीं बल्कि डी होगा, क्योंकि यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट मेरा यू ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। लेकिन यहाँ पे दैट नहीं दिया गया हुआ है, यहाँ पे इफ भी नहीं दिया गया हुआ, नहीं इफ है यहाँ पे, हाँ इफ है। चलिए सॉरी है कि नहीं, मैं इफ को देखा नहीं हूं, तो यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि और यहाँ पे डू है, तो डू ये जब इंटरैक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब चलिए इसका पैसिव वॉइस जो ये इनडायरेक्ट नरेशन जो चूज करना है, तो यहां पे देख पा रहे होंगे सेड पास्ट में है, तो इसको भी हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, यानी कि वांट का वांटेड कर देंगे, तो ए तो होगा नहीं क्योंकि वांट्स है, सी भी नहीं होगा क्योंकि वांट्स है, और डी भी नहीं होगा, यानी कि सही आंसर यहां पे बी हो जाएगा। एन सेड दैट शी वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग वीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये जो एस ओ डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में अब मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करते हैं। ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ड का यूज़ कर दिए हुआ है, बल्कि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड में क्या है, वॉय है, तो वॉय का ही यूज करना है। उसके बाद अगर यहां पे जाएंगे बी में, तो बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है, तो इसको भी हम लोग को पास्ट चेंज करना है, यानी कि हैव को हैड बनाना है, यानी कि सही आंसर यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाई हैड आई फेल्ड, नहीं
अगर ये देखेंगे तो ये भी गलत हो जा रहा है। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पे जैसे ही वाई आया है तो ये जो डायरेक्ट नरेशन है ये क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो असर्टिव में चेंज होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पे जो है ना सो ये आई पहले होगा। अगर यहां पे वाई रहता ना तो मेरा आंसर ये वाला होता। लेकिन यहां पे जो है ना सो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं दिया हुआ है। तो इस आई को आप लोग पहले कर दिएगा तो ये सही आंसर होगा। यानी कि सही आंसर क्या होगा एक बार मैं बोल देता हूं। शी आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड है कि नहीं, वाई आई हैड फेल्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम ऑफ कॉइन्स यूज्ड इन ए कंट्री। यहां पे अनेक शब्द से एक शब्द का यूज करना है तो उसको हम लोग क्वाइनेज कहते हैं। यानी कि जो एक ऐसा करेंसी जो है ना जहां पे मतलब कि वो ये देश विशेष की सिक्का प्रणाली जो होता है तो उसको हम लोग क्वाइनेज कहते हैं। यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो। मतलब कि एक ऐसा पार्ट जो है ना, एक ग्राउंड ऐसा जहां पे फ्रूट जैसे उगाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुआ पार्क है, नर्सरी है, ऑर्चिड है और यार्ड है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑर्चिड। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे नर्सरी पे टिक लगा देंगे। तो नर्सरी में क्या होता है कि एक वैसी जगह जहां पे जो है ना एक यंग प्लांट को रखा जाता है और जहां पे उगाया जाता है उसको हम लोग ऑर्चिड कहते हैं या ऑर्चार्ड कहते हैं। सही आंसर यहां पे सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ए फॉल्ट दैट मे एबल फॉर गिवेन। यानी कि एक ऐसा फॉल्ट जो माफ करने योग्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ वैनियल, मर्सेनरीली, करप्ट या फिर ग्रेबी। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वेनियल। वेनियल हम लोग उसको कहते हैं जो माफ करने लायक हो, ज्यादा सीरियस नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही यहां पे जो स्पेलिंग आपको बताना है कि डायबिटीज का सही स्पेलिंग जो है सो क्या होता है। आप लोग जो सो जरूर बताइएगा। आप सबको मालूम होगा कि डायबिटीज का सही स्पेलिंग क्या होता है। तो सही आंसर यहां पे ए हो जाएगा, DIABETES। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पे भी जो है सो सही जो है सो वर्ड का चुनाव करना है कि यहां पे सही वर्ड जो है सो कौन सा है। यानी कि आपको ये देखना है कि चांसलर का जो है सो सही स्पेलिंग क्या होता है। तो यहां पे भी सही आंसर ए हो जाएगा, CHANCELLOR। यहां पे चांसलर का सही स्पेलिंग होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे फिर से सही स्पेलिंग आपको जो है सो चूज करने के लिए पूछ रहा है और यहां पे कह रहा है कि क्रिसमस का जो है सो सही स्पेलिंग क्या होगा। तो क्रिसमस का आप सब जानते होंगे कि सही स्पेलिंग क्या होता है। सही आंसर यहां पे क्या होगा? डी होगा, CHRISTMAS। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यू में स्टडी साइंस, यू में स्टडी आर्ट्स। इसको एक करना है तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पे क्या कह रहा है? या तो आप साइंस पढ़ सकते हैं या तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा, यू में स्टडी आइदर साइंस और आर्ट्स हो जाएगा। आइदर और का यहां पे एक यूज होगा। गब्बर इज ए मर्डरर, ही इज एन एबडक्टर। यानी गब्बर कह रहे गब्बर जो है एक मर्डरर भी है और एक एबडक्टर भी है, यानी दोनों हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा, गब्बर इज नॉट ओनली ए मर्डरर बट ऑल्सो एन एबडक्टर। सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनील प्लेड वेल, ही हैड फीवर। यानी कह रहा है कि सुनील के पास फीवर था। सुनील जो है अच्छा खेला, उसे फीवर था, फीवर होने के बावजूद वो अच्छा खेला। सही आंसर क्या? सुनील हैविंग फीवर प्लेड बैड। सुनील प्लेड बैड वाज फीवर। इन स्पीट ऑफ फीवर सुनील प्लेड वेल। सही आंसर सी हो जाएगा कि बुखार के बावजूद सुनील ने अच्छा खेला। इन स्पीट ऑफ या स्पाइट ऑफ फीवर सुनील प्लेड वेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। ही गिविंग मी थैंक, ही गेव आई थैंक, ही गेव मी थैंक्स, ही गेव आई थैंक्स। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ही गेव मी थैंक्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। ही हैज बीन हियर सिंस 2021, ही इज हियर, ही आर हियर, ही हैज हियर। तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि टाइम आ चुका है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हैज बीन का यूज करना यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। द USA आर ग्रेट कंट्री, द USA हैज ए ग्रेट कंट्री, द USA इज ए ग्रेट कंट्री, द USA हैड ए ग्रेट कंट्री। तो आप सब जानते हैं सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा, द USA इज ए ग्रेट कंट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द पेशेंट इज ग्रोइंग बेटर एंड, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, मोस्ट गुड, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज ग्रोइंग बेटर एंड बेटर। अगर एक एडजेक्टिव का यूज कर दिया उसके बाद भी अगर एडजेक्टिव करना है यूज तो वो कॉम्परेटिव डिग्री ही आएगा, है कि नहीं, कॉम्परेटिव डिग्री ही आएगा। यहाँ पे बेटर है कॉम्परेटिव डिग्री, तो इसका भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्परेटिव ही यूज करेंगे, यानी कि पेशेंट अच्छा होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हैविंग डैश रीच्ड होम, हैविंग डैश होम आई विल कॉल यू, घर पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे हैविंग है तो उसके बाद हम लोग को हमेशा किसका यूज करना, भी3 का, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, हैविंग रीच्ड होम आई विल कॉल यू। आई प्रिफियर फिश डैश मीट, मैं मछली से मीट से ज़्यादा मछली पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ, टू या फ्रॉम, तो सही आंसर हो जाएगा टू। प्रिफियर के साथ हमेशा टू वर्ड का यूज़ करते हैं, आई प्रिफियर फिश टू मीट। अब यहाँ पे बात याद रखना, 36 क्वेश्चन पहले शुरू में आपको ग्रामर से रहेगा और उसके बाद जो है 1 से लेकर के 36 तक तो ग्रामर से रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 60 तक जो है सो आपको कहाँ से रहेगा, बुक से, और उसके बाद फिर 61 से ग्रामर से रहता है। तो 2 सेक्शन में आपको बांटा हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बुक का कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन सा पोयम है, तो ए लव पोयम है, सही आंसर सी हो जाएगा। द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश ट्रिप, तो ये कौन सा ट्रिप था, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, स्पेस ट्रिप है, तो आप सब जानते हैं ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप था, सही आंसर ए हो जाएगा। आई हर्वर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है, तो वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि सही आंसर सी होगा। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया, वाल्ट व्हिटमैन, ए हो जाएगा। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, तो कौन जो है सो पेड़ को जो है सो यानी कि जहाँ पे पत्ती नहीं हो उसको देख करके जो है सो डंप हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, तो नाइटिंगेल, सही आंसर सी होगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉश शी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, वो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉश शी, द सोल्जर फायर ही मैकेविटी द मिस्टिक एट एन एपिटाफ, सही आंसर एन एपिटाफ हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ टू इन डैश, वाल्टर डिलामेयर को ये क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड कब मिला, 1953 में मिला। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो यानी कि ये जो द सोल्जर चैप्टर लिखा गया हुआ है, तो रूपर्ट ब्रुक जो है ये देशभक्ति कविता लिखने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के किस फेज में मोटिवेट हुए थे, तो वो अर्ली फेज था, है कि नहीं, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ था और उसी दौरान लिखी गई थी। मैकेविटी इज ऑड वाइडली, मैकेविटी बाहर से देखने में कैसा है, तो रेस्पेक्टेबल है ऑप्शन, हेल्दी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेस्पेक्टेबल हो जाएगा। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोयम फायर हिम वॉज डैश अवे, 8,000 मील्स हो जाएगा, सही आंसर ए होगा। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डैश डे, हॉट डे, रेनी डे, कोल्ड डे या नन ऑफ दिस, तो हॉट डे आया था। देर इज अ हाउस नाउ फार अवे हियर वेयर वंस आई रिसीव लव, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से, यानी कि बी हो जाएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का मोटो है, कहाँ का बेस है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, सही आंसर बी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट, तो ये क्या है, एजुकेशनिस्ट हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, आप सब जानते होंगे, मनोहर मलवानकर। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, तो जॉर्जिया हो जाएगा। डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, तो मिसिसिपी जो है वो अमेरिका का एक रेगिस्तान वाला एरिया है, सही आंसर बी होगा। दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक सेड, ये किसने कहा था कि मेरे पीठ का बोझ खत्म हो चुका है, तो चुबुकोफ ने कहा था जब उसकी बेटी का शादी हो जाता है। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, शुरू में बेंजी कितनी मुर्गियां रखते हैं, 10 से 12। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू डैश टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी अक्सर जो है एक प्रेग्नेंट महिला को उसके किस घर भेजा जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो पेरेंट्स होम के लिए घर भेजा जाता है, पेरेंट्स के घर भेजा जाता है, अपने मैके भेज दिया जाता है, ये हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश कवर 1150 टू डैश, यानी मिडिल इंग्लिश कब से कब तक बोली गई थी, 1150 से लेकर के 1500, सही आंसर सी हो जाएगा। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाई, स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया हुआ, मैथ्यू अर्नट के द्वारा, ए हो जाएगा। द लैंग्वेज इज द एंग्लो सेक्सन्स यूज्ड, वो लैंग्वेज का नाम क्या है जो एंग्लो सेक्सन्स यूज किया करते थे, तो जर्मेनिक या ट्यूटेनिक लैंग्वेज होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉइसेस इन द सिटी हैज बीन रिटन बाय। वॉइसेस इन द सिटी किनके द्वारा लिखा गया है? तो अनीता देसाई के द्वारा। सही आंसर सी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 61 से कैसा क्वेश्चन रहेगा, और ग्रामर से रहेगा वो 61 से लेकर के 85 तक, फिर 86 से लेकर के आपको 100 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो बुक से रहेगा। तो उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।